तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ब्रिटेन में सबसे तेजी से फैल रहा है इस्लाम धर्म। ब्रिटेन में मुसलमानों की लगातार बढ़ रही है आबादी, ईसाइयों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव के दौरान बड़ोदरा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बड़ोदरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ फ्लॉप। अचानक बीच में छोड़कर भागे गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच सकी अमित शाह के रोड शो में भीड़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की खतौली विधानसभा सीट पर त्यागी समाज ने आरएलडी को दिया समर्थन। श्रीकांत त्यागी बोले, खतौली विधानसभा सीट पर हर कीमत पर बीजेपी को हराकर आरएलडी को जिताने का करेंगे काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हिंदू संगठनों के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने किया जारी। कहा यह करा सकते हैं देश में दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा ने चुनाव आयोग से केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश का सरकारी टीचर हुआ शामिल। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने टीचर को किया सस्पेंड। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, ईसाइयों में चिंता। जी दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में लगातार ईसाई लोग इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। इसकी वजह से ब्रिटेन में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है जिससे ईसाइयों में चिंता है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में मुसलमानों की बढ़ती और ईसाइयों की घटती आबादी से मिशनरी संस्थाएं चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि ईसाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना ब्रिटेन में पड़ेगा। एक जनगणना से पता चला है कि इंग्लैंड और वेल्स में मुस्लिम आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई है। अकेले लंदन में इस्लाम के मानने वाले 15% लोग हैं। नई जनगणना से पता चला है कि 2011 से मुस्लिम आबादी 2.7 मिलियन से बढ़कर 3.9 मिलियन हो गई है। इंग्लैंड और वेल्स की लगभग 46.2% आबादी ने खुद को ईसाई बताया है, जो एक दशक पहले के 59.3% से कम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की लगातार ब्रिटेन में ईसाई इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं, जिससे ईसाइयों की संख्या कम हो रही है और मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। खतौली विधानसभा सीट में श्रीकांत त्यागी ने आरएलडी को दिया समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि खतौली विधानसभा पर वोटिंग से पहले ही बीजेपी को त्यागी समाज से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि त्यागी समाज और श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट करने की अपील की है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खतौली में श्रीकांत त्यागी ने आरएलडी के साथ बैठक की और आरएलडी के साथ बैठक के बाद श्रीकांत त्यागी ने आरएलडी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका खतौली विधानसभा सीट पर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने बैठक में कहा कि किसी भी कीमत पर खतौली विधानसभा सीट को हम भाजपा को नहीं जीतने देंगे और इस सीट से हम भाजपा को हराएंगे और आरएलडी को जिताने का काम करेंगे। श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि त्यागी समाज जितना भी वोट यहाँ पर है वो सारा का सारा वोट एक तरफा आरएलडी को जाएगा और बीजेपी को कोई वोट यहाँ पर नहीं देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बड़ोदरा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ फ्लॉप, नहीं आई भीड़, बीच में ही छोड़कर गए अमित शाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो गया और दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभी जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ोदरा में रोड शो करने पहुंचे, लेकिन अमित शाह का रोड शो फ्लॉप हो गया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उम्मीद थी कि बड़ोदरा में भारी संख्या में उनके रोड शो में लोग शामिल होंगे और वह इसका प्रचार करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह की सोच के उलट यहाँ पर हुआ। बड़ोदरा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने पहुंचे तो भीड़ यहां पर इकट्ठा नहीं हो पाई, जिस कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रोड शो को बीच में ही रोका और वह रोड शो रुकवाकर गाड़ी से नीचे उतरकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भीड़ न पहुंचने के कारण अचानक ही रोड शो छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए, जिससे साफ संकेत जा रहे हैं कि गुजरात में इस बार बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार सकती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों के खिलाफ वारंट हुआ जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर एक हिंदू संगठन द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विफल करने के लिए मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने संगठन से जुड़े 16 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मातरंड प्रकाश सिंह ने कहा है कि मामले में किसी भी संगठन द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। इस कार्यक्रम के लिए भीड़ इकट्ठा करने के प्रयास में अब तक 2 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले महीने अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी अपने सभी नेताओं और समर्थकों से 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे मस्जिद में आने का आग्रह किया था, जिसे भगवान कृष्ण का स्थान माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिन लोगों ने भी मस्जिद में जल अभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में मुलाकात की तो मध्य प्रदेश के टीचर को सरकार ने किया सस्पेंड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के प्राथमिक शाला कुजरी विद्यालय के शिक्षक राजेश कनौजे इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने 24 नवंबर को आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी समाज के मुद्दों पर बात करने के बाद उन्हें तीर कमान भी भेंट की थी। इसके अगले दिन सहायक आयुक्त बड़वानी द्वारा आदेश जारी कर राजेश को शिक्षक के पद से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी को ये पसंद नहीं आया कि कोई सरकारी स्कूल का टीचर राहुल गांधी से मिले। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना मध्य प्रदेश के इस टीचर को भारी पड़ गया और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस टीचर को सस्पेंड कर दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में ब्रह्मांड भारत छोड़ो का लिखा गया नारा जांच के दिए गए आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवाद की वजह है कि JNU की दीवारों पर लिखे जातिवादी और ब्रह्मांड विरोधी स्लोगन। दरअसल आपको बता दें कि JNU में कई दीवारों पर ब्राह्मणों और बनिया समाज के खिलाफ भड़काऊ और जहरीले संदेश लिखे गए हैं। इस विवादित घटनाक्रम से आक्रोशित बीजेपी की छात्र संगठन इकाई ABVP का दावा है कि साजिश के पीछे लेफ्ट विंग के छात्रों का हाथ है। वहीं JNU के VC ने कहा है कि दोबारा ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जो स्लोगन है वो लिखे गए हैं कि ब्रह्मांड भारत छोड़ो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से ब्रह्मांडों के खिलाफ लगातार JNU में आक्रोश बढ़ता छात्रों का जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने चुनाव आयोग से केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जय दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली भाजपा नगर निगम चुनाव समिति के संयोजक आशीष सूद ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कानून को ताक पर रखकर 33 लाख रुपए की राशि वितरण के आपराधिक कृत्य की कड़ी निंदा की और चुनाव आयोग से कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की। आशीष सूद ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने विदेशी NGO से आए पैसे बिना किसी अनुमति के चेक बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी जानकारी जब चुनाव आयोग को दी गई तो चुनाव आयोग ने इसने तुरंत प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया। फिर भी केजरीवाल ने उस कार्यक्रम को नहीं रोका। इसके तहत केजरीवाल पर FIR दर्ज हो और चुनाव आयोग केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करो, भाजपा ने ये मांग की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी समेत 3 नेताओं को कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस आदेश के बावजूद नहीं हटाए गए थे ट्विटर हैंडल से वीडियो। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो में KGF 2 के सॉन्ग्स का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियोस को नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट की अवमानना भी की जा रही है। इस संबंध में MRT म्यूजिक ने अवमानना याचिका दायर की है। दरअसल आपको बता दें कि MRT म्यूजिक ने दावा किया है कि प्रतिवादियों ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को नहीं हटाया है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने BJP पर बोला हमला, कहा BJP के लिए भौजाई और महबूबा बन गई है महंगाई।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की कुटनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन समेत एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। तेजस्वी ने कहा कि देश को बचाने के लिए साथ आने के लिए मैं नीतीश जी और लालू जी को धन्यवाद देता हूँ। समाज को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना समय की मांग थी। मैंने पिछले चुनावों में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने 20 लाख सरकारी नौकरी और नौकरों के अवसरों का वादा किया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए महंगाई भौजाई है और महबूबा उनके लिए महंगाई बन गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने ये बड़े हमले बीजेपी पर बोले हैं।